नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। 8 करोड़ रुपए नकद की वसूली, त्वरित अग्रिम जमानत पर भाजपा विधायक माडाड़ विरूपाक्षप्पा को न्यायालय का नोटिस। शाह ने कर्नाटका में भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस और जेडीएस को जिम्मेदार कहा। दोनों राष्ट्रीय दलों को खारिज करें, जेडीएस को बहुमत दे, मतदाताओं से एचडी कुमारस्वामी का आग्रह। एसडीपीआई बीजेपी सांप्रदायिक पार्टियां हैं, एक दूसरे की मदद, खादर ने कहा। मंगलूर सिटी पुलिस ने कथित रूप से उपद्रव करने और होली पार्टी को बाधित करने की कोशिश करने के बाद 6 लोगों को उठाया है। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चन्नगिरी निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा विधायक के माडाड़ विरूपाक्षप्पा को नोटिस जारी किया, जो उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ कर्नाटका लोकायुक्त की याचिका पर भ्रष्टाचार के एक मामले में जल्द से अंतरिम अग्रिम जमानत देने के आदेश के खिलाफ थे, जो कथित रूप से 8 करोड़ रुपए की वसूली से संबंधित था। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की पीठ ने भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बसवा प्रभु पाटिल को सुनने के बाद सत्तारूढ़ दल के विधायक से जवाब मांगा। वकील ने कहा कि नकदी की बरामदगी विधायक के कमरे से की गई थी, लेकिन वकील को उनकी दलील का विरोध करने का मौका दिए बिना उन्हें अग्रिम जमानत दे दी गई। याचिका में कहा गया है कि एचसी ने हाईकोर्ट में 7 मार्च को लोकायुक्त के वकील को सुने बिना विधायक को राहत प्रदान की, इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि वह फरार है और गवाहों को प्रभावित कर सकता है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। अब समाचार राज्य के। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कांग्रेस और जेडीएस पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। वह रायचूर जिले के गब्बर गांव में 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत और उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे। शाह ने कहा कि कांग्रेस और जेडीएस दोनों ही भ्रष्टाचार का चेहरा है और कर्नाटका के मतदाताओं को उन्हें सत्ता नहीं देना चाहिए। कर्नाटका में 2018 के विधानसभा चुनाव को याद करते हुए शाह ने कहा कि भाजपा को 104 सीटें जीतने के बावजूद विपक्ष में बैठना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस और जेडीएस ने सरकार बनाने के लिए हाथ मिलाया था। जेडीएस 40 सीटें भी नहीं जीत सकी। जेडीएस और कांग्रेस ने धन जुटाने के लिए गठबंधन सरकार बनाई। हाईकमान को पैसे ट्रांसफर करने के लिए कांग्रेस ने कर्नाटका को अपने एटीएम की तरह ट्रीट किया। अब मतदाताओं को यह तय करना चाहिए कि किसे चुनना है, राज्य के कल्याण के लिए लक्षित पार्टी या ऐसी पार्टी जो राज्य को अपने एटीएम के रूप में इस्तेमाल करती है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए शाह ने कहा कि देश ने लगभग सभी क्षेत्रों में नाम कमाया है और अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में भारत को परेशान करने वाला पाकिस्तान अब शक्तिहीन हो गया है। उन्होंने कहा कि देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। जेडीएस ने रविवार को कर्नाटका में मतदाताओं से दोनों राष्ट्रीय दलों कांग्रेस और भाजपा को खारिज करने और राज्य में सुनहरे युग को वापस लाने के लिए पूर्ण बहुमत देने की अपील करके चुनावी बिगुल फूंक दिया। मैसूर के बाहरी इलाके में जेडीएस की पंचरत्न यात्रा के समापन के अवसर पर आयोजित एक विशाल सम्मेलन को संबोधित करते हुए जेडीएस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि राज्य 1994 के समान चुनाव परिणाम देखेगा, जब एचडी देवेगौड़ा मुख्यमंत्री बने थे। कुमारस्वामी ने कहा कि पुराने मैसूर क्षेत्र ने 1994 में पार्टी को 74 विधायक दिए थे और दावा किया था कि 2023 में वही कहानी दोहराई जाएगी, जिससे पार्टी को 123 सीटें जीतने का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। आप मुझे 50 सीटें दे सकते हैं, लेकिन मैं राज्य को विकास की पटरी पर लाने और किसानों को सशक्त बनाने के लिए 5 साल की सरकार प्रदान करने के लिए 123 सीटें चाहता हूं। उन्होंने कहा कि कोलार और चिकबल्लापुरा जिलों में मौजूदा राजनीतिक स्थिति जेडीएस को 10 सीटों पर बढ़त देगी और पार्टी तुमकुर जिले के सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि मंड्या, मैसूर और हासन के लोग गौड़ा के नेतृत्व का समर्थन करना जारी रखेंगे, जिन्होंने किसानों, गरीबों, दलितों के सशक्तिकरण के लिए अपना सारा जीवन प्रयास किया। पीएम मोदी के लगातार कर्नाटका दौरे पर निशाना साधते हुए कुमारस्वामी ने सवाल किया कि जब किसानों ने आत्महत्या की और जब लोग बाढ़ की चपेट में आए तो उन्हें राज्य का दौरा करने से किसने रोका। उन्होंने दावा किया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पीएम एक भी किसान के परिवार से नहीं मिले जिसने अपना जीवन समाप्त कर लिया। उन्होंने यह भी कहा कि स्वच्छ भारत अभियान केवल एक नारा था,
क्योंकि उत्तरी कर्नाटका में अभी भी खुले में शौच की प्रथा व्याप्त है। पीएसआई और अन्य विभागों में भर्ती में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए पूर्व सीएम ने मतदाताओं से आग्रह किया कि वे विश्वास न करें कि भाजपा के केंद्रीय नेता राज्य में चुनाव से पहले वादे कर रहे हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। विधानसभा में विपक्ष के उपनेता यूटी खादर दक्षिण कन्नड़ और उडुपी के तटीय जिलों से कांग्रेस के एकमात्र विधायक हैं। मंगलूर के 4 बार के विधायक ने आगामी चुनाव, विशेष रूप से राज्य के संवेदनशील तटीय हिस्से के बारे में बात की। दक्षिण कन्नड़ और राज्य में कांग्रेस के लिए अनुकूल माहौल है। 2013 के चुनाव की तुलना में प्रतिक्रिया बहुत बेहतर रही है। मतदाताओं ने महसूस किया है कि विकास और स्थिर सरकार के लिए कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। 100% एंटी इनकम्बेंसी है, जिस कारण से कांग्रेस को अत्यधिक लाभ होगा। वह लोगों तक कार्यक्रम पहुंचाने में भाजपा सरकार की घोर विफलता है। उनके किसी भी कार्यक्रम में स्पष्टता नहीं है, सब कुछ राजनीतिक और वोटों के मामले में है। बजरंग मंगलूर सिटी पुलिस ने रविवार को कथित रूप से उपद्रव करने और होली पार्टी को बाधित करने की कोशिश करने के बाद 6 लोगों को उठाया है। बताया जाता है कि बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ताओं ने मारोली में आयोजित होली के त्योहार रंग दे बरसा 2023 सीजन 6 के कुछ पोस्टरों को कथित तौर पर क्षतिग्रस्त कर दिया था। पुलिस के त्वरित हस्तक्षेप से स्थिति नियंत्रण में आ गई। पुलिस आयुक्त ने कहा, एक निवारक उपाय के रूप में 6 को उठाया गया है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। पुलिस को अभी तक कार्यस्थल पर संपत्ति के नुकसान की कोई शिकायत नहीं मिली है। पुलिस उपद्रव करने के पीछे उनके मकसद की जांच करेगी। कानून मंत्री जेसी मधुस्वामी ने रविवार को कहा कि मुसलमानों को यह विश्वास दिलाने की जरूरत है कि 10% ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत आरक्षण से उन्हें मदद मिलेगी। मधुस्वामी ने कहा, हमारा मानना है कि इससे मुसलमानों को फायदा होगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि कर्नाटका में आरक्षण के उद्देश्य से मुसलमान 3 ओबीसी श्रेणियों में आते हैं, श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 1, श्रेणी द्वितीय ए और विशेष रूप से श्रेणी द्वितीय बी के तहत। मधुस्वामी ने कहा कि कैटेगरी सेकेंड बी के तहत उन्हें 4% आरक्षण था। 10% ईडब्ल्यूएस पुल के तहत मुसलमानों को लगता है कि वे ब्राह्मणों का मुकाबला नहीं कर सकते। हम मुसलमानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्राह्मणों में भी 8 लाख रुपए से 10 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले इस श्रेणी में नहीं आएंगे। ये सामान्य श्रेणी में आते हैं। कम आय वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति का हो, गरीब माना जाएगा। मुसलमानों के पास बड़े हिस्से की गुंजाइश है, हमें उन्हें मनाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी ने लोगों से पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ स्वतंत्र रूप से
सत्ता में वापस लाने के लिए आशीर्वाद देने की अपील की, जैसा कि उन्होंने एचडी देवेगौड़ा को मुख्यमंत्री बनने के लिए किया था। वह रविवार को मैसूर में रिंग रोड पर त्रिपुरा सुंदरी देवी मंदिर के पास 100 एकड़ भूमि पर पंचरत्न यात्रा के समापन के लिए जनता दल के मेगा सम्मेलन, जहां राज्य भर से 10 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया, वहां बोल रहे थे। भारी भीड़ को संबोधित करते हुए एचडी कुमारस्वामी ने कहा, लोगों को सत्ता में आने के लिए जेडीएस को वोट देना चाहिए, जो एचडी देवेगौड़ा के सपने को पूरा करेगा। मैं कर्नाटक को एक मॉडल राज्य के रूप में विकसित करूंगा, जो भारत को आजादी मिलने के बाद 70 वर्षों में किसी ने नहीं किया है। कुमारस्वामी ने कहा, राज्य का दौरा कर रहे राष्ट्रीय भाजपा नेताओं के भाषणों से लोगों को आकर्षित नहीं होना चाहिए। उन्हें किसी भी पार्टी द्वारा पेश की गई किसी भी चीज के लालच में नहीं आना चाहिए। उन्हें कांग्रेस के गारंटी कार्ड पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वे डुप्लीकेट कार्ड हैं। जनता का आशीर्वाद ही हमारी ताकत है। उन्हें अपने अच्छे भविष्य के लिए जेडीएस को एक मौका देना चाहिए। पंचरत्न कार्यक्रम लोगों के लिए एक नया स्वर्णिम युग लेकर आएगा। अनुसूचित जातियों के बीच आंतरिक आरक्षण पर एजे सदाशिव पैनल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए केंद्र की सिफारिश करने के राज्य सरकार के फैसले का विरोध करने वाले बंजारा समुदाय के लोगों द्वारा प्रदर्शन सोमवार को शिकारीपुरा में उस समय हिंसक हो गया, जब आंदोलनकारियों ने पूर्व प्रमुख के आवास पर पथराव किया। मंत्री बीएस येदियुरप्पा, पुलिस ने आंदोलनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा भी लिया। जब बाद में येदियुरप्पा के आवास पर धरना देने और स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया गया, इस बीच पुलिस अधीक्षक जीके मिथुन कुमार ने स्थिति का जायजा लेने के लिए शहर का दौरा किया। गुस्साए आंदोलनकारियों ने येदियुरप्पा और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की तस्वीरों वाले पोस्टर जलाए। हिंसा के दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। अप्रिय घटना को रोकने और शांति बहाल करने के लिए शिकारीपुरा कस्बे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 8 करोड़ रुपए नकद की वसूली, त्वरित अग्रिम जमानत पर भाजपा विधायक माडाड़ विरूपाक्षप्पा को न्यायालय का नोटिस। शाह ने कर्नाटक में भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस और जेडीएस को जिम्मेदार कहा। दोनों राष्ट्रीय दलों को खारिज करें, जेडीएस को बहुमत दे, मतदाताओं से एचडी कुमारस्वामी का आग्रह। एसडीपीआई बीजेपी सांप्रदायिक पार्टियां हैं, एक दूसरे की मदद, खादर ने कहा। मंगलूर सिटी पुलिस ने कथित रूप से उपद्रव करने और होली पार्टी को बाधित करने की कोशिश करने के बाद 6 लोगों को उठाया है। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।